चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और इसमें बोल रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बट्टे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो संख्या दिया गया है ये परिमेय संख्या है या नहीं, और अगर है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का एक जो दिया गया है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। बेसिक का जो वीडियो बनाया गया था उसमें आपको बताया गया था परिमेय संख्या के बारे में। तो जैसे कि एक संख्या दिया गया है 3 का 1, 43.1234567 और 9 इतना तक दिया गया है, यहाँ जाके रुक गया है। तो इस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसको हम p बट्टे q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे हम 43, अगर p बट्टे q के रूप में लिखे तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बट्टे का हो जाएगा 1 पर। ये 1 पर दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना जीरो हो जाएगा। तो p बट्टे q के रूप में हम लिख दिए थे, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या है। अगर हम दूसरा देखें इस प्रकार, दूसरा तो उसमें दिया गया है कि 0.120 1200 12000 1240 ऐसे करके चलते गया है। मतलब ये कहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, और जो ख़त्म नहीं होता है चलते जाता है तो वो हम जानते हैं कि क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा जो दिया गया था तीसरा, उसमें दिया गया था कि 43.123456789 पर रैंकिंग। तो हम जानते हैं कि ये जो रैंकिंग वाला होता है इसको भी हम p बट्टे q के रूप में लिखना जानते हैं। क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे। इसको भी हम क्या करते थे, p बट्टे q के रूप में लिखते थे। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, यह एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। तो ये परिमेय और अपरिमेय हमें पहचानना आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बार बार ऐसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा परिमेय संख्या और कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें पहचान आनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 3।